Hello friends, welcome back to my YouTube channel Elite Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So guys, आज का हमारा टॉपिक है साइंस ऑफ प्रेगनेंसी. सो प्रेगनेंसी के साइंस को आज हम डिस्कस करेंगे. सो एज यू नो दैट कि प्रेगनेंसी के साइंस को हम 3 टाइप में कैटेगराइज करते हैं, राइट. फर्स्ट वन इज़ द प्रिजप्टिव साइन, प्रोबेबल साइन एंड पॉजिटिव साइन. सो प्रिजप्टिव साइन क्या होता है? प्रिजप्टिव साइन होते हैं कि वो साइन जिनको हम अजम्पशन के बेस पे बोल देते हैं, राइट, जिसको सिर्फ हम अज्यूम करते हैं, दैट इज़ प्रिजम्पटिव साइन. एंड प्रोबेबल साइन, प्रोबेबल साइन क्या होता है? प्रोबेबल साइंस आर एक्सपेक्टेड टू हैपन, कि ये चीज़ होनी ही है, कि उसके बेस पे कि अगर कोई साइन शो हो रहा है दैट मीन्स मतलब ये साइन प्रेगनेंसी में होना ही है. एंड पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव इज़ द कन्फर्मेशन, कि जिससे हमें पूरी कन्फर्मेशन मिलती है दैट इज़ प्रेगनेंसी इज़ पॉजिटिव, राइट. सो थ्री साइंस को हम थ्री कैटेगराइज करते हैं 3 टाइप्स में: प्रिजप्टिव साइन, प्रोबेबल साइन एंड पॉजिटिव साइन. सो प्रिजप्टिव साइन क्या होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन. सो जो साइन हम बोलते हैं, जिनको हम एज्यूम करते हैं कि वो साइन होते हैं प्रिजप्टिव साइन, राइट. एंड प्रोबेबल, जिनको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये होने ही है, कि प्रेगनेंसी है और ये साइन उसमें होने ही हैं. एंड पॉजिटिव साइन ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्मेशन, राइट, वो होंगे पॉजिटिव साइन. सो वन बाय वन हम तीनों साइंस को एक्सप्लेन करेंगे. सो फर्स्ट साइन है दैट इज़ प्रिजप्टिव साइन. सो प्रिजप्टिव साइन क्या है? प्रिजप्टिव साइन में मैंने बता दिया कि प्रिजप्टिव साइन क्या है, कि जो अजम्पशंस के बेस पे होते हैं, राइट, कि जिनको हम सिर्फ अज्यूम करते हैं कि ये चीज़ हुई है प्रेगनेंसी में. अगर ये साइन हुआ है तो दैट मीन्स प्रेगनेंसी है, जिनको सिर्फ हम अज्यूम करेंगे, राइट, जिनको हम अज्यूम करेंगे दैट इज़ प्रिजप्टिव साइन. सो फर्स्ट वन इज़ द एमिनोरिया. सो एमिनोरिया वो तो फर्स्ट थिंग है कि अगर किसी के कंसीव हुआ है, कोई प्रेग्नेंट है, तो उसमें फर्स्ट साइन क्या होगा? एमिनोरिया होगा. दैट इज़ प्रिजम्पटिव साइन, कि वो हमने एज्यूम किया है कि ये चीज़ होनी है, राइट. सो वो क्या हुआ? एमिनोरिया, राइट. एमिनोरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ पीरियड्स, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन. सो नेक्स्ट इज़ द नोजिया एंड वॉमिटिंग. सो नोजिया एंड वॉमिटिंग भी ये भी अगर किसी को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स हो रही हैं या नोज़िया हो रहा है, मॉर्निंग सिकनेस जिसको हम बोलते हैं, अगर मॉर्निंग सिकनेस हो रही है दैट मीन्स हम उनको भी बोल देते हैं कि बिना कंफर्मेशन के जब ये चीज़ें होती हैं तो हम उनको भी अज्यूम किया है हमने वो चीज़, कि अगर इसको नोज़िया वॉमिटिंग हो रही है दैट मीन्स शी माइट बी प्रेग्नेंट, राइट. सो ये क्या हुआ? नोज़िया एंड वॉमिटिंग. एंड नोज़िया एंड वॉमिटिंग्स किस वजह से होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ड्यू टू HCG, राइट. सो HCG की जब सिक्रीशंस होती हैं तब नोज़िया एंड वॉमिटिंग फीमेल्स में होगा, और ये 3rd ट्राइमेस्टर में सबसाइड हो जाएगा, राइट. 3rd ट्राइमेस्टर में ये क्या हो जाता है? कम हो जाता है, या सबसाइड हो जाता है, बिल्कुल ही कम हो जाता है, या होता ही नहीं है, राइट. सो ये हो गया नोज़िया एंड वॉमिटिंग. इट अकर्स ड्यू टू HCG. सो नेक्स्ट है इंक्रीज साइज एंड इंक्रीज फीलिंग ऑफ फुलनेस इन द ब्रेस्ट. सो ये भी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है तब स्टार्ट हो जाता है कि जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है एंड फुलनेस फील होती है फीमेल को इन देयर ब्रेस्ट, राइट. तो वो भी किस चीज़ की वजह से होता है? ड्यू टू एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, राइट. प्रोनाउंस्ड निपल, ये भी किसकी वजह से होंगे? ये भी ड्यू टू एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. यूरिनरी फ्रीक्वेंसी. सो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी ये किसकी वजह से होती है? इंक्रीज ब्लैडर सेंसिटिविटी की वजह से, राइट. इनिशियल पीरियड में क्या होता है? ब्लैडर सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है एंड लेटर ऑन क्या होगा? जो यूट्रस में जब प्रेशर पड़ता है ब्लैडर का, राइट, सॉरी, यूट्रस का जो प्रेशर पड़ता है ब्लैडर पे, तो उसकी वजह से क्या होगा? यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होगी, राइट. So next is the quickening. Quickening is the first movement of the fetus. So first perception of the fetal movement by the mother, ये कब होता है? 16 to 20 week of gestation, right.
फटीक होगी, ये भी मतलब हम एज्यूम करते हैं कि फटीक हो रही है, तो दैट मीन्स दैट माइट बी कि पर्सन प्रेग्नेंट है। डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना, डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना किसकी वजह से होगी? क्योंकि वेस्कुलरिटी जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना होती है, राइट। सो ये जो साइन है इनको हम एज्यूम करते हैं, राइट, कि बिना किसी कंफर्मेशन के कि उसको हम एज्यूम करते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं, सो दैट माइट बी पर्सन इज़ प्रेग्नेंट, राइट। सो नेक्स्ट है हमारे प्रोबेबल साइन। सो प्रोबेबल साइन, एज आई टोल्ड यू, कि जिनको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये होने हैं, राइट, दैट इज़ प्रोबेबल साइन। सो प्रोबेबल साइन, अगर फर्स्ट हमारे जैसे साइन है यूट्राइन एनलार्जमेंट, कि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो ऑब्वियसली यूट्रस में फिटस ग्रो करेगा। अगर फिटस ग्रो कर रहा है तो यूट्रस एनलार्ज होगा, राइट। तो ये प्रोबेबल साइन हुआ कि ये होना ही है, राइट। सो यूट्राइन एनलार्जमेंट। सो नेक्स्ट इज़ द हैगर साइन। सो गाइस, जो इसमें साइंस आ रहे हैं इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। समटाइम एग्ज़ाम में साइंस के बारे में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ हैगर साइन, व्हाट इज़ चैडविक साइन, राइट। सो ये साइन पूछे जाते हैं। गुडल साइन क्या होते हैं, तो ये आप जो है साइंस इनको अच्छे से पढ़ लेना। सो हैगर साइन, हैगर साइन क्या होते हैं? compressibility and softening of the lower uterine segment। सो हैगर साइन क्या होते हैं? हैगर साइन में जो यूट्रस का लोअर पोर्शन होता है, राइट, यूट्रस का जो लोअर पोर्शन होगा वो क्या होगा? सॉफ्ट होगा एंड कंप्रेस होगा, राइट। कंप्रेसिबिलिटी होगी एंड सॉफ्टनिंग होगी ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट की, राइट। ये कब होता है? एट 6 वीक, राइट। एंड गुडल साइन, सो गुडल साइन में क्या है? इसमें सॉफ्टनिंग होगी सर्विक्स की, और ये कब होगा? सेकेंड मंथ में होगा, बिगनिंग ऑफ द सेकेंड मंथ। सो हैगर साइन एंड गुडल साइन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हैगर साइन एंड गुडल साइन? हैगर साइन में सॉफ्टनिंग होगी लोअर यूटेराइन सेगमेंट की, एंड गुडल साइन में सॉफ्टनिंग होगी सर्विक्स की, राइट। सो सर्विक्स क्या होगा? इससे लोअर पोर्शन में होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? सर्विक्स की क्या होगी? सॉफ्टनिंग होगी, और ये कब होगा? ड्यूरिंग एट द इनिशियल ऑफ सेकेंड मंथ, राइट। सो नेक्स्ट इज द चैडविक साइन। सो चैडविक साइन क्या है? इट इज़ द वॉयलेट कलरेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द सर्विक्स, वेजाइना एंड वल्वा, राइट। सो ये किस में होगा? सर्विक्स में, वेजाइना में, सर्विक्स, वेजाइना एंड वल्वा, राइट। सो इन तीनों की क्या होगी? वॉयलेट डिस्कलरेशन होगी, और ये कब होगी? दैट अकर एट अबाउट 6 वीक, राइट। सो 6 वीक में ये होगी। एंड वॉयलेट डिस्कलरेशन किस वजह से होगी? जो मैंने आपको पहले ही बताया, ये होती है बिकॉज वेस्कुलरिटी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी दैट विल बी इंक्रीज, तो उसकी वजह से क्या होगा? वॉयलेट डिस्कलरेशन होगी म्यूकस मेम्ब्रेन की ऑफ द सर्विक्स, वेजाइना एंड वल्वा, राइट। सो नेक्स्ट इज द बेलोटमेंट। बेलोटमेंट क्या है? रिबॉन्डिंग ऑफ द फिटस अगेंस्ट द एग्जामिनर फिंगर ऑन पैल्पेशन। सो बेलोटमेंट क्या होती है? कि फिटस जब एग्जामिनेशन करते हैं, राइट, सो एग्जामिनर फिंगर से जब पैल्पेट करता है तो रीबॉन्ड करता है फिटस अगेंस्ट द फिंगर, अगेंस्ट द एग्जामिनर फिंगर ऑन पैल्पेशन, राइट। कि जब एग्जामिनर पैल्पेट करेगा फिटस को तो वो रिबॉन्ड करेगा। वो कैसे रिएक्ट करेगा? वो रिबॉन्ड करेगा फिटस अगेंस्ट एग्जामिनर फिंगर ऑन पैल्पेशन, राइट। मीन्स कि एग्जामिनर की फिंगर जब पैल्पेट करेगा तो फीटस वहाँ पे उसको क्या करेगा? रिबॉन्ड करेगा, रिबैक करेगा, मीन्स उस पर रिएक्ट करेगा, राइट। सो नेक्स्ट इज द Braxton Hicks contraction. So Braxton Hicks contraction is a irregular painful contractions that may occur intermittent throughout the pregnancy. So Braxton Hicks contraction क्या होंगी? ये irregular होती हैं एंड पेनलेस contraction होती हैं जो जैसे ऑन ऑफ मोड में रहेंगी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी,
राइट। इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होंगी बट ये पेनफुल नहीं होती हैं, ये पेनलेस कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं और इरेगुलर रहेंगी। इरेगुलर नहीं रहेंगी कि जैसे रेगुलर पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ड्यूरिंग डिलीवरी, तो वैसी नहीं होंगी, ये पेनलेस होंगी एंड इरेगुलर होंगी, राइट। So next is the positive test for determination of the presence of human chorionic gonadotrophin. So HCG का जो रिजल्ट आएगा that will be positive जब प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, राइट। जैसे फर्स्टली जब किसी फीमेल को ऐसे लगता है कि शी इज़ एक्सपेक्टिंग, देन क्या करते हैं, घर पे किट लेके आते हैं एंड देन वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं, राइट, थ्रू यूरिन, राइट। सो उसमें क्या है, अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव कैसे आएगा, बिकॉज यूरिन में HCG की प्रेजेंस होगी, राइट। सो वो टेस्ट है पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, हम उसको बोलेंगे, जो हम जिसमें हम क्या देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ HCG, राइट। सो ये थे हमारे प्रोबेबल साइन कि जो होने ही हैं, अगर फीमेल प्रेग्नेंट हैं तो वो चीज़ होनी ही है, राइट। क्योंकि अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट तो रिजल्ट तो आएगा ही, राइट। एंड ब्रेक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शंस भी होंगी, बेलोटमेंट भी होगी, चेडविक साइन भी होंगे, गुडल साइन भी होंगे, हैगर साइंस भी होंगे, यूट्राइन एनलार्जमेंट भी होगी, राइट। सो नेक्स्ट है पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन मीन्स कन्फर्मेटरी साइन, जिससे हमें कंफर्म होगा कि फीमेल इज़ प्रेग्नेंट, राइट। कंफर्म हो जाएगी प्रेगनेंसी, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगी कि ये पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट है हमारा कि फीमेल इज़ प्रेग्नेंट, राइट। सो वो आएंगे कंफर्मेटरी टेस्ट बोल सकते हैं या डायग्नोस्टिक टेस्ट बोल सकते हैं फॉर द प्रेगनेंसी डिटेक्शन। सो कैसे हमें पता चलेगा, फर्स्ट वन इज़ द फिटल हार्ट रेट डिटेक्शन, राइट। अगर हमें फिटल हार्ट रेट डिटेक्ट हो रही है, दैट मीन्स फीमेल इज़ 100% प्रेग्नेंट। सो वो हमें कंफर्म कर रहा है कि फीमेल इज़ प्रेग्नेंट। सो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अगर डॉपलर ट्रांसड्यूसर का जो हम यूज़ करते हैं, उसमें जो फिटल हार्ट रेट है वो हमें जो सुनाई देती है, दैट इज़ 10 to 12 वीक में। एंड नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक फिटोस्कोप अगर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो फिटल हार्ट रेट है वो कब हमें सुनाई देती है, 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, राइट। सो 10 to 20 वीक में डॉपलर ट्रांसड्यूसर के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं पॉजिटिव प्रेगनेंसी या पॉजिटिव प्रेगनेंसी, या हम बोल सकते हैं कंफर्मेशन प्रेगनेंसी, राइट। सो नेक्स्ट इज़ द एक्टिव फिटल मूवमेंट पैल्पेबल बाय द एग्जामिनर, कि जिसमें बेबी बिल्कुल एक्टिवली मूव कर रहा है, राइट। वो हमें फील होंगी बाय द एग्जामिनर, उसके थ्रू हम बोल सकते हैं पॉजिटिव साइन है। एंड आउटलाइन ऑफ फिटस बाय रेडियोग्राफी और अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड के थ्रू जब हमें आउटलाइन मिलती है फिटस की, तो हम उससे भी कंफर्म कर सकते हैं दैट फीमेल इज़ प्रेग्नेंट। So guys, these are the signs of pregnancy that was categorized in three type. First one is the presumptive sign, second one is the probable sign, and third one is the पॉजिटिव साइन। सो गाइज, आई होप आपको इन तीनों में डिफरेंस पता चल गया होगा, प्रिजर्प्टिव, प्रोबेबल एंड पॉजिटिव साइन। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। सो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय।